दोस्तों जय हिंद। अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं और बात शुरू करता हूं भारत से। अगर भारत के बारे में बहुत ज़्यादा पुरानी बात ना करें तो ही 1857 के बाद अगर देख लें तो वहाँ पर अंग्रेज़ प्रशासनिक अफसर जब कलकत्ता के दफ्तर में बैठते थे तो प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पीछे की दीवार पर उस भारत का मानचित्र लगा होता था जिसे वो लोग इंडिया कहकर पुकारते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस नक्शे के अनुसार भारत का क्षेत्रफल था 83 लाख वर्ग किलोमीटर, जो आज घटकर मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया है। यानी 1857 के बाद हमने अपनी भारत भूमि का लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग गंवा दिया है। क्यों गंवा दिया है, इसकी चर्चा फिलहाल इसलिए फिजूल है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने इस अवधि में क्या क्या खोया और क्या क्या गंवाया है। हम अगर गंवाने की बात करें तो लगता है अरे 47 में पाकिस्तान गया, बस और क्या। जो कुछ अधिक पढ़ लिख गए वो गंवाने की सूची में बर्मा को भी जोड़ लेते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम लोग आपस में कनेक्टिविटी बढ़ती रहे, एक दूसरे से जुड़ते रहें और इस तरह की कहानियों को आगे बढ़ाते रहें। जबकि सच ये है कि पाकिस्तान और बर्मा का सम्मिलित क्षेत्रफल केवल 17 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग बनता है। यानी इसके अलावा भी हमने 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गंवाया है। मज़े की बात यह है कि गंवाने का ये क्रम 1947 की आज़ादी के बाद भी जारी रहा। उस विस्तृत भारत में अदन का इलाका कम से कम 1937 तक तो शामिल था। इसके साथ साथ भारत की खाड़ी के ट्रूसल स्टेट्स भी शामिल थे। इसमें सोमालीलैंड शामिल था, इसी में श्रीलंका और सिंगापुर भी था, बलूचिस्तान था। और ऐसा नहीं कि ये हिस्से ब्रिटेन के उपनिवेश थे इसलिए हम उन्हें अखंड भारत की सीमा मान रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वयं ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि ये सब अतीत से भारत के अंग रहे हैं। अफ़गानिस्तान गया, सिंध गया, मुल्तान गया, बलूचिस्तान, आधा पंजाब और बांग्लादेश गया, कश्मीर गया, और हम सिवाय कबूतर उड़ाने और डींग मारने में रह गए कि हम तो बड़े शांति वाले देश हैं, जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हालांकि हमको ये कहना चाहिए कि हम तो हमेशा कटते लूटते सिमटते रहें, पर इसके बावजूद कभी उफ नहीं किया हमने। हमारी मातृभूमि जाती रही पर इसको लेकर हमारे अंदर कोई वेदना नहीं हुई। अब तो हालात ये है कि हमारी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे कल्पना ही नहीं है कि देश के विभाजनों के साथ हमने क्या क्या खोया है। हमारी नई पीढ़ी में तो छोड़िए, पुराने लोगों में भी कम हैं ऐसे लोग जिनको भारत का कटा फटा नक्शा देखकर वेदना होती है। भगवान राम के जीवन की यात्राओं पर बनी राम वन गमन स्थल परियोजना का नाम आपने सुना होगा। प्रभु राम के जीवन में अनेकानेक यात्राओं में एक यात्रा जो अयोध्या से श्रीलंका तक की थी, ये परियोजना उसी यात्रा पर आधारित है। पर बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि प्रभु के जीवन में यात्राओं के 5 चरण हैं, जिसमें एक चरण वो है जब भगवान भारत भूमि के अंदर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। अपने इसी क्रम में प्रभु श्री राम हिंगलाज माता मंदिर में गए थे, जो दुर्भाग्य से आज पाकिस्तान में है। प्रभु ने इस मंदिर में यज्ञ भी किया था और उस इलाके के राज्यों का संचालन चलाने के लिए अपने पुत्र कुश और लव ने को इलाकों में बसा दिया था, कुशपुर और लवपुर नाम से। हिंगलाज भवानी के इस मंदिर में भगवान परशुराम भी आए थे और उसी जगह उनके पिता जमदग्नि ने तपस्या भी की थी। लेकिन आज हिंगलाज मंदिर हमारे पास नहीं है। वीज़ा लेकर उनके दर्शनों को जाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये कहानी अकेले हिंगलाज की नहीं है, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में अनगिनत मंदिर और तीर्थ थे जो अब नहीं है। दुख की बात यह है कि हम में से किसी को भी खत्म होते और मिटते मंदिरों की सूची बनाने की भी कल्पना नहीं है। इन मंदिरों का अतीत और इतिहास क्या है, इसकी चिंता करना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ कितने मंदिर थे, कहाँ थे, किसने बनवाए थे, कब तक वहाँ पूजा पाठ होती थी और कब से पूजा पाठ बंद है, ये सब कौन सोचेगा अगर आज हम और आप न सोच सके तो। आज अभी कुछ और नहीं तो कम से कम एक संकल्प करिए कि भारत भूमि के बाहर के ऐसे सारे मंदिरों, तीर्थ स्थलों, गुरुद्वारों, बौद्ध गुफाओं के बारे में हम लोग कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठी करें और आप लोगों से मिल करके एक दूसरे के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से साझा करें। बस इन भावों को आपस में ज़िंदा रखिए तो एक दिन यह कल्पना वास्तविकता में बदलेगी। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर और बुरे के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मानधाता के समय भारत की सीमा पूरी दुनिया में विस्तारित थी, जो आज घट के केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है और इस संकुचन आगे भी जारी रहने वाला है। इसलिए इस मुहिम की शुरुआत इसीलिए हो रही है यूट्यूब के माध्यम से कि हम लोग पुरानी कहानियों को जानें, एक दूसरे से जुड़ें और कहानियों को बताएं। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस बारे में जानें कि हमने क्या क्या खो दिया है, हमें क्या क्या पाना शेष है, क्यों खो दिया है, आगे इस तरह की स्थिति ना आने पाए। नमस्कार।